वेलकम बैक गाइस। वीडियो में हम आपको यहाँ किस तरह से आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और इस वेबसाइट में जो है अलग अलग हमने यहाँ पे 5 फीचर्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला तो इस ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का अगर आप यहाँ पे होम पेज देखेंगे तो ये वेबसाइट का होम पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि आपके सामने है। सारा प्रोडक्ट, सारा मतलब इसका डिज़ाइनिंग वगैरह किस प्रकार से है और क्या बैनर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, क्या प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, रिव्यू यूज हुआ है। और यहाँ पर जो है एक खूबसूरत सा यहाँ पे फुटर है। तो ये तो वेबसाइट की होम पेज हो गई। ठीक है, और इसके अंदर में जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है वो 5 स्टेप, जिसमें कि सबसे पहला तो ये आपका वेबसाइट आ जाता है। अगर आपका ऑटो पार्ट्स का यहाँ पे दुकान है या फिर आपकी एजेंसी है ऑटो पार्ट्स की, तो आप जो है इस प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए इस प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे डेमो वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका से यहाँ पे आपको कई सारे डेमोज वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लगभग हमने यहाँ पे 15 डेमो वेबसाइट का लिंक हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। और एक लिंक में हमने यहाँ पे 7 डेमोज दिया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं 7 डेमो, इसमें 10 डेमोज, 5 डेमो। इसमें लगभग आपको यहाँ पर जो है ना 50 से प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट का डेमोज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है बेबी टॉय का, बेबी के लिए जो ई कॉमर्स स्टोर होता है उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आपका ज्वेलरी स्टोर के लिए, आपका ई बुक स्टोर के लिए, आपका यहाँ पे फर्नीचर स्टोर के लिए, कपड़ा का जो दुकान होता है, अगर आपका कपड़ा का होलसेल दुकान है या फिर आपका जो है या फिर आपका एजेंसी है, तो आप उसके लिए भी हमने यहाँ पे डेमो दिया हुआ है। इसी प्रकार के हर एक प्रकार की यहाँ पे आपको डेमो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पे जितने भी डेमोज हैं आप उन सभी डेमोज को डेमो वेबसाइट को देख सकते हैं। और उसमें से आपको किस डेमोज पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, जो फीचर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है वो आपका एक एफिलिएट डैशबोर्ड, मतलब आपके साइट्स पे यहाँ पे आके कोई भी एफिलिएट यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। बदले में वो आपका प्रोडक्ट सेल करेगा और बदले में आप यहाँ पे उसको कमीशन देंगे। ठीक है, आप नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने बिकम एन एफिलिएट लिखा हुआ है, एफिलिएट लॉगिन है और एफिलिएट पासवर्ड, अगर पासवर्ड रीसेट है तो वो। और उसके साथ साथ ये फीचर्स अभी आ गया, हम अभी आपको यही फीचर्स दिखाने वाले हैं। ये जो पॉपअप आ रहा है ये एक नॉर्मल पॉपअप नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है इसी में आपका ई कॉमर्स वेबसाइट सक्सेस का राज आपका ये पॉपअप है। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली ये जो पॉपअप है, इस पॉपअप में ये जो ईमेल एड्रेस का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पॉपअप आ चुका है इसमें कहीं भी क्रॉस का आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, या फिर आप बगल में भी कहीं क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप जाएगा नहीं। और इसमें आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना ही करना है। बिना ईमेल एड्रेस को फिल किए हुए आप जो है इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देने का पर्पस क्या है, ये एक अच्छा तरीका है आप अपनी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको ग्रो करने का। वो किस प्रकार, तो यहाँ पर जो आपका ईमेल यहाँ पे यूजर्स, आपका जो कस्टमर्स रहेंगे वो यहाँ पे आपका ईमेल देगा। तो वो ईमेल जो है वो उस ईमेल के माध्यम से आप कस्टमर्स को ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, मतलब उसको ऑटोमेटिक ईमेल सेट कर सकते हैं। आपको बार बार वहाँ पे ईमेल करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार आप यहाँ पे ईमेल का ढांचा, ईमेल का टेम्पलेट बना दें, उसके बाद जो सभी कस्टमर्स को वो ईमेल जाता रहेगा। जैसे कि आपका पहला वेलकम ईमेल रहेगा, तो वो जो वेलकम ईमेल का एक टेम्पलेट बनता है, वो टेम्पलेट अगर आप बना लेते हैं तो जितने भी कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे आएंगे वो यहाँ पे ईमेल देगा। ठीक है, ईमेल देने के बाद जो है वो ईमेल क्या होगा, वो आपका ऑटो कैंपेन में सेट हो जाता है, जो कि हमने बैकएंड से
वो सारे फीचर्स को ऑन करके रखा हुआ है। अब क्या होगा कि फर्स्ट में तो उसको वेलकम ईमेल जाएगा, फिर आपके प्रोडक्ट पे जो भी नया, आपके वेबसाइट पे जो भी नया प्रोडक्ट आएगा उसका ईमेल आपके कस्टमर्स को चला जाएगा और वो ईमेल से ही आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। या फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट को उन्होंने कार्ट में ऐड कर दिया और कार्ड में ऐड करने के बाद वो परचेज नहीं करता है, बाद में करने का सोचता है, तो उसके लिए भी आप ईमेल टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा कि उनको टाइम टू टाइम ईमेल जाता रहेगा, जब जितना टाइम आप यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते कि डेली हमारे कस्टमर्स को ऑटोमेटिक ईमेल जाए तो आप एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, बाकी बात जो है जितने भी कस्टमर्स के ईमेल आते रहेंगे वो ईमेल ऑटोमेटिक उनके पास जाता रहेगा, आपको बार बार ईमेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे दे देते हैं digitechagency@gmail.com। ठीक है, ये ईमेल हमने डाल दिया। यहाँ पे गेट ऑफर्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ईमेल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जाने के बाद जो है अब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ से देख पाएंगे और आपके वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। राइट, तो ये होता है ईमेल ऑटोमेशन कैंपेन। राइट, तो इस प्रकार का जो ये ईमेल है। और दूसरा जो होता है इसमें आपका एफिलिएट होता है। एफिलिएट के बारे में आपको बता रहे थे। तो एफिलिएट को अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन करता है तो बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। एक बार हम इसको जो है अपनी प्राइवेट विंडो में ओपन करके अगर हम देखें या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं दूसरे विंडोज़ में हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम एफिलिएट। यहाँ पे आपको यहाँ पर भी कस्टमर्स को ईमेल देना पड़ेगा, तब जाके वो जो एक्सेस कर पाएगा। राइट, तो उसके बाद जो है यहाँ पे उसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा और देन उस रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट अपने एफिलिएट डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है अपना कमीशन वगैरह वो देख सकता है, उसका क्या कमीशन है या फिर नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे देख सकता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम एक डाल देते हैं, मेरा नाम, फिर से हम अपना नाम ही डाल देते हैं और ये दे देते हैं ईमेल आईडी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और रजिस्टर पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो वो अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आने के बाद वो रेफरल में जाकर के वो देख सकता है कि उन्होंने यहाँ पे कितना अर्निंग किया हुआ है और उसका क्या लेवल मिला हुआ है। आप इसमें जो है ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंसेंटिव सेट कर सकते हैं। जैसे कोई आपने यहाँ पे यहाँ पे एक बेसिक एफिलिएट बनाया और एक एडवांस एफिलिएट बनाया, तो वो उसमें क्या होगा कि आपने बेसिक एफिलिएट को वहाँ पे 10% कमीशन दिया और एडवांस एफिलिएट को आपने वहाँ पे 20% का कमीशन दिया। तो अगर वो 10% पे आप उसे कुछ टारगेट भी देंगे कि आप अगर इतना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो आपको हम एक लेवल दे देंगे जो कि एडवांस एफिलिएट का है। तो अगर वो आपके दिए हुए टाइम में अगर उतना प्रोडक्ट सेल कर लेता है तो वो ऑटोमेटिक उसका जो लेवल है होता है वो यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड होने के बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जहाँ पे उसको 20% का उसको इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप जो है एडवांस लेवल पे भी उसको टारगेटिंग दे सकते हैं कि आपको इतने दिन में इतना प्रोडक्ट आपको सेल करवाना है तो जाके आपको अगला लेवल मिलेगा। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल कई सारे लेवल्स यहाँ पे दे सकते हैं उसको जो आपका यहाँ पे एफिलिएट होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग के अंदर में अगर देखें तो यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक है। तो यहाँ पे कस्टमर यहाँ पर जो आपका एफिलिएट होगा उसको यहाँ पे एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अब इस लिंक को क्लिक करके इस लिंक को जिसको भी देगा, ठीक है, जिसको भी ये लिंक देगा और वो लिंक देने के बाद 30 डेज के बाद अगर वो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, ठीक है, और फिर से अगर वो 30 डेज के अंदर में आपके वेबसाइट पे जाकर के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो आपका जो एफिलिएट होता है वो उस एफिलिएट को उसका इंसेंटिव मिलता है जो भी आपने सेट किया हुआ है। ठीक है,
उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे और देखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है, अकाउंट वगैरह आ जाता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे पे आउट डिटेल्स आ जाता है। पे आउट आप उसको किस प्रकार से देंगे, बैंक डिपॉजिट, यूपीआई, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है। पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पे आ जाता है कि आपने कितना अर्निंग किया है, आपको कितना पे आउट यहाँ पे मिल चुका है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी पे आउट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बैंक ना तो बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ना तो विड्रॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रिपोर्ट में वो देख सकता है कि उसका क्या रिपोर्ट है, उसने कितने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल किया हुआ, किस प्रोडक्ट को उन्होंने सेल किया हुआ। ये डायरेक्ट ये आपको अमेज़ोन की तरह होता है। जो आपने कभी भी अमेज़ोन के एफिलिएट डैशबोर्ड को ज्वाइन किया होगा तो उसमें उसका जो डैशबोर्ड होता है सेम उसी प्रकार से इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ से वो कवर इमेज सेट कर सकता है, अपना प्रोफाइल इमेज सेट कर सकता है, सारा चीज़ यहाँ से कर सकता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे टोटल रेफरल दिखाएगा। अगर उन्होंने किसी को रेफर किया और उसके रेफरल लिंक से कोई और एफिलिएट ज्वाइन करता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसका भी आप इंसेंटिव अपने बैकएंड से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेफरल के लिए यहाँ पे आप प्लान भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रेफरल ज्वाइन करना है तो आपको इतना अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बात जो है यूनिक रेफरल कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल पे आउट कितना है, कितना आपने टोटल अर्निंग किया है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और 30 डेज में आपका क्या क्या अर्निंग हुआ है उसका ग्राफ यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि अमेज़ोन पे दिखता है, अमेज़ोन के डैशबोर्ड में दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल रेफरल, टोटल अर्निंग, पेंडिंग रेफरल, क्लिक्स, कन्वर्जन, ये सारा चीज़ यहाँ पे एफिलिएटर को यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एफिलिएट आ जाता है। तो ये हमने एफिलिएट का पार्ट यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि हमने यहाँ पे, और उसके साथ साथ में जो है हमने यहाँ पे जो है अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी यहाँ पे कस्टमर्स आता है, कस्टमर्स आने के बाद मान लीजिए इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करता है, जैसे ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पर जो है टेबल फॉर्मेट में हमने यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे डिटेल्स देने का प्रयास किया हुआ है, और फीचर्स में हमने यहाँ पे कुछ जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है। और यहाँ पे वो क्वांटिटी ऐड कर सकता है जैसे नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकता है या फिर बाय नाउ पे डायरेक्ट वो बाय नाउ पे यहाँ क्लिक करके बाय नाउ कर सकता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है वो आ जाता है। जैसे कि आपने अमेज़ोन के साइट पे देखा होगा प्रोडक्ट का जो डिटेल्स होता है वो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने बनाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट उन्होंने ओपन किया हुआ है उससे संबंधित और कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर सपोज दैट उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। अगर इस पर किसी पे भी क्लिक करेगा तो फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उसको नीचे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चेकआउट पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो अपना बिलिंग एड्रेस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। वो सारा चीज़ देने के बाद यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया है, तो पेमेंट गेटवे आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बाकी बात जो यहाँ से प्लेस एन ऑर्डर यहाँ से कर सकता है। अब यहाँ से कोई भी कस्टमर यहाँ से प्लेस एन ऑर्डर करता है, मतलब आपके वेबसाइट पे ऑर्डर बुक करता है। बुक करने के बाद आपको किसी को भी ये प्रोडक्ट डिलीवर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने शिपरॉकेट को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब शिपरॉकेट क्या करता है, जो भी आपके वेबसाइट पे ऑर्डर आता है और उसका एक डिटेल्स शिपरॉकेट के पास भी जाता है कि आपके वेबसाइट से ये ऑर्डर आया है, और वो कहाँ से वो पिकअप करेगा उसका लोकेशन भी उसको जाता है। तो वो शिपरॉकेट का जो भी लड़का है, जो भी डिलीवरी बॉय है, वो आपके शॉप तक आएगा और वहाँ से जो है वो आपका प्रोडक्ट पिकअप करेगा और कस्टमर के एड्रेस पे उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिलीवर का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बीच में शिपरॉकेट है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना सारा चीज़ करने के बाद एक कन्फ्यूजन सा यहाँ पे रहता है कि हम यहाँ पे अपना ही ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों बनाएं।
हम ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका हमने एक आपको जीता जागता एग्जाम्पल दिया था, वो हमने जो आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया था। आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के साइट पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट पे आप लिस्ट कर देंगे, आपको क्या होगा कि एक बार उस प्रोडक्ट का सेल आएगा, आपके पास कस्टमर का कोई बेस नहीं होगा, कस्टमर आपके पास नहीं होगा। वो कस्टमर किसके पास है? अमेज़ॉन के पास। आपके पास कोई भी कस्टमर्स का लिस्ट नहीं होगा। आपके वेबसाइट पे कितने लोग विजिट्स करते हैं अमेज़ॉन से, अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो आपके वेबसाइट पे कितने आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने परचेज किया है वो तो आपको दिखा देगा, लेकिन उस कितने लोगों ने परचेज नहीं किया है वो आपको कभी नहीं दिखाएगा। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे कस्टमर्स का बेस नहीं रहेगा, जिससे कि आप उसको ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट पे फिर से दोबारा कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट आता है तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से आप दोबारा उसको जो है आप अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं, और जिससे कि वो बार बार आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, राइट। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक बिज़नेस करते हैं, आपको किसी प्रकार की शॉप है या फिर कोई भी एजेंसी है, जैसे मेडिकल एजेंसी हो गया, या फिर आपका ऑटो पार्ट्स की एजेंसी हो गया, या फिर आपका कोई भी शॉप हो गया या फिर एजेंसी हो गया, किसी के लिए भी आपको इस प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक दो यहाँ पे डेमो देख लेते हैं। तो डेमो देखने के लिए आप किसी भी डेमो पे आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स डेमो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेमो वेबसाइट आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। आप देख सकते हैं ये भी वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको कोई भी विजिटर्स आएगा तो वो आपकी वेबसाइट से बिना परचेज किए हुए वापस जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का वेबसाइट बना सकते हैं, ये सारे फीचर्स लगा सकते हैं। और बैक टू होम पे जाएंगे तो फिर से आप हमारी इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर किसी भी कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है और उसे इंस्टेंट आपसे कुछ पूछना होता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे हमने एक व्हाट्सएप का भी बटन दिया हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो उसे एक यहाँ पे मैसेज देगा। ये मैसेज आप यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है आप लिख सकते हैं, उसको मैसेज दे सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक जैसे करेगा तो वो डायरेक्ट जो है आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा इस लिंक के माध्यम से, ठीक है। और वो आपके व्हाट्सएप पे जाने के बाद जो है आपसे चैट कर सकता है। आप उनका जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था ई कॉमर्स वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू कि ये वेबसाइट किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोई भी बंदा अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपने माय अकाउंट वाले पेज में जाएगा और डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करेगा तो उसे एक यहाँ पे खूबसूरत सा डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें कि उसको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखेंगे। उन्होंने जो भी ऑर्डर्स किया होगा वो ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेगा। हिस्ट्री दिखेगा कि उन्होंने अभी तक आपके वेबसाइट से कितना का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। वो अपना एड्रेस देख सकता है या फिर चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा कि वो अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको चेंज कर सकता है। पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। फिर अगर वो चाहे तो यहाँ से एफिलिएट भी बन सकता है। बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करेगा तो वो कस्टमर यहाँ से डायरेक्ट एफिलिएट बन सकता है। जैसे आप क्लिक करेगा तो ये इसको रिक्वेस्ट जाएगा, वो आपके एडमिन में रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ से आप इसको अप्रूव कर देंगे तो ये बंदा जो है आपका ये एफिलिएट आपके वेबसाइट पे एक एज एफिलिएटर बन जाएगा और ये भी आपके वेबसाइट का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता है। अब देखिए इस प्रकार की वेबसाइट पे एफिलिएट की क्यों ज़रूरी पड़ती है, इससे क्या प्रॉफिट होता है, ये आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करें। तो एफिलिएट से जो है यहाँ पर जो है आपके वेबसाइट पे सेल बढ़ने की 95% चांस होता है, ठीक है।
क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी बंदा अगर आपके वेबसाइट पे एफिलिएट बनेगा तो उसे भी तो होगा कि हम यहाँ पे एफिलिएट बने हैं तो यहाँ से अर्निंग करेंगे, और वो अर्निंग तभी करेगा जब आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट प्रमोट करेगा तो वो उसका इंसेंटिव और उसका जो कॉस्ट होगा वो आपके पास आएगा, और उस कॉस्ट में से कुछ पैसा काट करके आप जो है एफिलिएट को दे सकते हैं, राइट। तो ये दोनों जो है एफिलिएट और प्लस ईमेल मार्केटिंग, ये दोनों टूल्स जो है, दोनों फीचर्स जो है मेनली वो ई कॉमर्स वेबसाइट को सक्सेस बनाता है, जो कि आपने अमेज़ॉन के वेबसाइट पे भी देखा होगा। उसमें भी आपका एफिलिएट है और वो भी आपका ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज करता है, राइट। उनके पास जो भी कस्टमर्स आता है, तो अगर आपने कभी भी अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो आपको ईमेल पे जो है उसी से संबंधित प्रोडक्ट का लिस्ट आपके ईमेल पे आता है, और आपको अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो वो प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया हुआ है, जो कि आप सभी ने इस वेबसाइट का ओवरव्यू अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस वेबसाइट को अगर आप यहाँ पे खुद से बनाना चाहते हैं, खुद से इस वेबसाइट को आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे यहाँ पे इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट एक एक चीज़ को करके दिखाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इस वेबसाइट को जो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों हमारा टारगेट है यहाँ पे जो है कम से कम यहाँ पे 2000 लाइक का, तो आप ज़रूर उस टारगेट को पूरा कराने में हमारी मदद कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से इसी वेबसाइट का जो पूरा ओवरव्यू कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।